हेलो गाइस, आप सभी लोग कैसे हैं। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्यालय में। आज की जो वीडियो होने वाली है वो बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर के हिंदी कथा साहित्य टॉपिक के ऊपर होने वाली है। तो चलिए गाइस, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, किसके प्रयत्नों से देवेंद्र लाल विषाक्त भोजन से बच जाते हैं। शेख अताउल्ला, देवीना, सुरेंद्र। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो यहाँ पे नहीं लिखा, लेकिन मैं आपको लिख के बता देता हूँ। जेबू, यानी जो जेबू है वो एक लड़की है, उसका पूरा नाम है जेबू निशा। आपको ऑप्शन में मिल जाएगी। जेबू जो है वो देवेंद्र लाल विषाक्त भोजन से बचाती है, यानी कि जो देवेंद्र लाल है वो विषाक्त भोजन, जो विष से भरा भोजन करते हैं, उससे बच जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। शरणदाता कहानी का वर्णन किस घटना पे आधारित है। जो शरणदाता कहानी है उसका जो वर्णन है वो किस घटना पर आधारित है गाइस। भारत पाकिस्तान विभाजन, यानी कि जो भारत पाकिस्तान विभाजन हुआ था उस घटना पर आधारित है। थर्ड क्वेश्चन, महासिंह और पद्मा के संबंध कैसे थे। तो महासिंह और पद्मा के जो संबंध थे वो कैसे थे, घनिष्ठ प्रेम से भरे, यानी कि उन दोनों के बीच में आपसी बहुत प्रेम था। वापसी कहानी का केंद्रीय पात्र क्या है, यानी कि जो वापसी कहानी है उसका केंद्रीय पात्र मतलब कि जितने भी करैक्टर्स होते हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे जो बेखूबी अपनी भूमिका को अदा करता है वो सबसे मुख्य पात्र कौन जो है वो है गजाधर बाबू। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कहानी आंदोलन नहीं है, यानी कि इसमें चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इसमें से बताना है कौन सी कहानी ऐसी है जो बिल्कुल उसका जो बेस है वो उसका आंदोलन का आधार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 यानी लास्ट ऑप्शन जो है, समृद्ध कहानी, वो आंदोलन पर आधारित कहानी नहीं है, बाकी ऊपर वाली तीनों आंदोलन से प्रेरित है। अगला क्वेश्चन है, पांडे बेचन शर्मा उग्र का जन्म वर्ष क्या है। पांडे बेचन शर्मा उग्र का जो जन्म वर्ष है गाइस वो 1900 ईस्वी है, यानी 1900 सन में उनका जन्म हुआ था। और मैं आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। जो पांडे बेचन शर्मा है, ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के अंदर मिर्ज़ापुर जो है उसमें हुआ था। और ये एक ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते थे, लेकिन इनका जब जन्म होता है तो इनके जितने भाई बहन होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनके जो पिताजी होते हैं वो इनको क्या करते हैं, इनके जन्म के दौरान ही इनको बेच दिया जाता है, मतलब कि और किसी को दे दिया जाता है। तो इन्होंने अपना नाम जो है, इसमें बेचन का मतलब यही है, पांडे बेचन शर्मा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अरुण किस राज्य पर आक्रमण की योजना बनाता है। जो अरुण है एक राजकुमार होता है जो किससे विवाह करता है, महासिंह की जो बेटी होती है उससे विवाह करता है, मधुलिका। तो वो किस पे आक्रमण की योजना बनाता है, वो बनाता है ऑप्शन नंबर 3 कौशल पर। अगला क्वेश्चन है, पुरस्कार कहानी का नायक कौन है। जो पुरस्कार कहानी किसकी है, जयशंकर प्रसाद जी उसके रचयिता हैं। जो उसकी कहानी का नायक है वो कौन है, अरुण, ऑप्शन नंबर 2। मधुलिका किसकी पुत्री है। जो मधुलिका जो अभी मैंने आपको ऊपर वाले ऑप्शन में बताया, जैसे कि मधुलिका जो है सिंह मित्र की पुत्री है। लाहौर से आई चिट्ठी किसने देवेंद्र लाल को लिखी थी। जो लाहौर से चिट्ठी आई थी उसे देवेंद्र लाल को लिखने वाली कौन थी, जेबू, ऑप्शन नंबर 3। पुरस्कार कहानी का केंद्र बिंदु क्या है। जो पुरस्कार कहानी है उसका केंद्र बिंदु जो है वो है ऑप्शन नंबर 4 राष्ट्र प्रेम। मैं आपको थोड़ा इसमें डिटेल में बताता हूँ। पुरस्कार कहानी जो है, जैसे कि ऊपर के कुछ क्वेश्चन गए हैं उसमें जो था, एक अरुण राजकुमार होता है, एक उसका जो ससुर होता है, एक वो होता है, और जो लड़की होती है मधुलिका जो वहाँ की रानी होती है उसके ऊपर है। जो मधुलिका होती है उसकी जो भूमि होती है उसको पुरस्कृत सम्मानित करने के लिए लोगों को उसकी भूमि जो है अधिग्रहण, यानी कि उसको ले लिया जाता है, लेकिन उसको पूरी राशि दी जाती है, नाम राशि, लेकिन वो लेने से इनकार कर देती। क्यों, क्योंकि उसकी वो पूर्वजों की ज़मीन होती है और उसको वो बेचना नहीं चाहती है, क्योंकि वो उसके अनादर के खिलाफ होगा, यानी कि उसके पूर्वजों के खिलाफ होगा। क्योंकि इतनी बड़ी ज़मीन अपने पूर्वजों की जो उसकी एकता है और जो विरासत है उसको वो उसका मोल भाव नहीं कर सकती, इसलिए वो ऐसी दे देती है, क्योंकि उसको अपने राष्ट्र से काफ़ी लगाव होता है, यानी कि राष्ट्रवाद जिसे बोलते हैं, राष्ट्र के प्रति एकता की भावना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रमानाथ ने जीवन का ध्येय किसे बना लिया था। जो रमानाथ था उसने जीवन का ध्येय नौकरी को बना लिया था, ऑप्शन नंबर 1।
अगला क्वेश्चन है कहानी जीवन के किस एक अंग या मनोभाव को प्रदर्शित करती है। मतलब कि ये कथन है जो किसने लिखा है, कहानी जीवन के किसी एक अंग या मनोभाव को प्रदर्शित करती है। तो ये भी किसका है, जयशंकर प्रसाद जी का। अगला क्वेश्चन है गाइस, उपन्यास के कितने तत्व माने गए हैं। उपन्यास जो है उसके कितने तत्व माने गए हैं, 6 तत्व माने गए। अगला क्वेश्चन है, उग्र जी किस पत्रिका के संपादक मंडल में रहे। यानी कि जो उग्र जी हैं, पांडे बेचन शर्मा उग्र, उनकी जो पत्रिका का संपादक मंडल है वो किस में रहे हैं, तो वो रहे हैं कल्पना में। वापसी कहानी का नायक कौन है। जो वापसी कहानी है उसका नायक कौन है, गजाधर बाबू, ऑप्शन नंबर 3। दंगों के दौरान देवेंद्र लाल किसके घर पर रुके थे। जब भारत पाकिस्तान विभाजन हो गया था उसके बाद हिंदू और मुस्लिम के बीच एकता नहीं रही थी और आपसी वैरभाव के कारण दंगे उत्पन्न हो गए थे, तो इसलिए उन्होंने किसके घर पे शरण ली थी, अताउल्ला के घर पे। अगला क्वेश्चन है, जालपा का विवाह किसके साथ होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 रमानाथ के साथ। अगला क्वेश्चन है, उपन्यास का शब्द अर्थ, यानी उपन्यास जो है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। उपन्यास का शाब्दिक अर्थ जो होता है गाइस, यानी कि जो उपन्यास होता है उसके अंदर जितने भी मेन कैरेक्टर्स होते हैं वो इधर उधर, मतलब उसके एक दूसरे के इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं, वो एक दूसरे में ही संलग्नित होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 समीप रखना इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पुरस्कार कहानी के लेखक कौन है। जो पुरस्कार कहानी है उसके लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद का जन्म वर्ष क्या है। जो जयशंकर प्रसाद हैं उनका जन्म वर्ष है 1889, यानी 1889 में उनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, पुरस्कार कहानी में वार्षिक कृषि उत्सव के लिए किसकी भूमि ले ली जाती है। जैसे मैंने अभी आपको ऊपर ही किसी क्वेश्चन में बताया था, मधुलिका की भूमि जो है ले ली जाती है। अगला क्वेश्चन है, गिराज में रहने के दौरान देवेंद्र लाल की दोस्ती किससे हो जाती है। तो जब वो पहले तो किसके घर में शरण लेते हैं, अताउल्ला के घर में, लेकिन उसके बाद वो किसी गिराज में शरण लेते हैं, मतलब कुछ टाइम के लिए वो वहाँ पे ठहरते हैं। तो उस समय उस दौरान उनकी दोस्ती किससे होती है, एक कुत्ते से होती है जिसका नाम क्या होता है, बलिया। अगला क्वेश्चन है, शरणदाता कहानी में देवेंद्र लाल किससे परेशान होता है। शरणदाता कहानी जो है उसमें देवेंद्र लाल किससे विभाजन की भयानकता से काफ़ी ज़्यादा चिंतित होता है। अगला ऑप्शन है, ऐसी होली खेलो लाल किसकी रचना है। तो ऐसी होली खेलो लाल किसकी रचना है, बेचन शर्मा। निम्न में से कौन मनोविश्लेषणवादी कहानीकार नहीं है। यानी कि इनमें आपको 4 कवियों के नाम दे रखे हैं, 4 रचयिताओं के नाम दे रखे हैं, उसमें से बताना है कौन ऐसा है जो मनोविश्लेषणवादी कवि या कहानी की रचना से नहीं जुड़ा हुआ है। तो कौन है वो, यशपाल। बाकी 3 आज्ञा, जिनेंद्र और इलाचंद जोशी, वो तीनों मनोविश्लेषणवादी कहानीकार हैं। अगला क्वेश्चन है, रिश्वतखोरी को समाज के लिए अभिशाप कौन समझता है। तो रिश्वतखोरी को समाज के लिए अभिशाप कौन समझता है, दयानाथ, यानी कि जो रमानाथ के पिताजी हैं। ऐसी होली खेलो लाल कहानी की शुरुआत होती है किससे। ऐसी होली खेलो लाल कहानी की शुरुआत आत्मकथ्यात्मक शैली से होती है, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, इस गबन उपन्यास में प्रेमचंद ने किन की समस्या को आधार बनाया है। जो गबन उपन्यास है वो बेसिकली मिडिल क्लास फैमिली, यानी मध्यम वर्ग के जो परिवार होते हैं उनके ऊपर दिखाया है कि मतलब उनके पास खाने का जो होता है काफ़ी, मतलब वो इतनी बेजोड़ परिस्थितियों से जूझते हैं। जैसे कि आपके कुछ ऊपर के क्वेश्चंस में गया, उसमें करैक्टर हैं रमानाथ, दयानाथ, ठीक है, और जालपा। मतलब इसमें बहुत सारे मेन करैक्टर हैं, लेकिन बेसिकली मुख्य जो हैं यही हैं, इनके ऊपर ही कहानी पूरी घूमती है। अगला क्वेश्चन है, कहानी के तत्व कितने माने गए हैं। जो कहानी के तत्व कितने माने गए हैं, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब के ग्रामीण अचल का यथार्थ चित्रण हुआ। यानी कि जो पंजाब का जो ग्रामीण परिवेश है उसका जो यथार्थ, मतलब जो वास्तविक चित्रण होता है वो कैसा है। उसका जो वास्तविक चित्रण है वो आधा गांव में प्रतीत होता है। शरणदाता कहानी का केंद्रीय भाव क्या है। जो शरणदाता कहानी है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कौन सी, वो भारत पाकिस्तान विभाजन की। तो उसका जो केंद्रीय भाव या केंद्रीय बिंदु जो है वो किस पे है, देश प्रेम पर। क्योंकि देश प्रेम था और पहले क्या था, दोनों एकता के सूत्र में बंधे होते, लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें इस तरह से फूट डाली कि आपस में, जिसे गृह युद्ध का नाम दिया जाता है, आंतरिक
मामलों में ही वो भिड़त हो गई। गबन उपन्यास में जालपा को कौन सी वस्तु पसंद आती है? तो गबन उपन्यास में जालपा जो होती है एक फीमेल है यानी स्त्री है, उसको चंद्रहार सबसे ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि वो शुरू से क्या होती है, वो गहनों के आभूषणों के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित होती है। यानी कि मतलब कि वो वैसे बेसिकली मध्यम वर्ग की जो कन्या है, स्त्री है शादी से पहले, लेकिन फिर भी उसको काफ़ी ज़्यादा आभूषणों से लगाव होता है। अगला क्वेश्चन है, उषा प्रियवंदा की कहानी वापसी का प्रकाशन कब हुआ था? जो उषा प्रियवंदा की कहानी थी उसका वापसी का प्रकाशन 1960 में हुआ था। अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका गाइस, मनोवैज्ञानिक कहानियों के प्रवर्तक कौन है? यानी इनमें से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना कौन सा है। तो कौन सा है? जिनेंद्र कुमार, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था, जिनेंद्र कुमार, इलाज चंद जोशी और अज्ञा, तीनों कौन है? मनोवैज्ञानिक यानी मनोविश्लेषणात्मक कहानीकार हैं। ठीक है, तो गाइस यदि आप इस वीडियो को आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं आपको शॉर्ट ही देता हूँ, आपके 52+ मार्क्स इसमें आएंगे ज़रूर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। वी विल सून अगेन नेक्स्ट वीडियो।